हाय गाइस, दिस इज अनंत कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेंस। और टेंस में आपका पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। कोई भी कार्य पास्ट में समाप्त हुआ हो लेकिन इस टेंस के कार्यों के जारी रहने या होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बोलेंगे। और इसका पहचान आपका होगा जब इसके हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, या, ये, या था, थी, ये थे, या, या था, थी, ये थे, ये सारे लगे रहेंगे तो माना जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। सोहन खूब रोया, वह आज आया, उसने मेरी मदद की, वह यहाँ आया, उसने एक पत्र लिखा। ये सारे आपका एग्जाम्पल हैं पास्ट इंडेफिनिट का। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, केवल डिड लगेगा। और ये डिड सिंगुलर सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ आप डिड लगेगा। जैसे आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, बॉयज, गर्ल, सबके साथ आपका डिड लगेगा। और इसमें मेन वर्ब होगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और यदि डिड लगेगा तो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और यदि डिड नहीं आता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। जैसे आई डिड इट, डिड लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने खाया तो था, आई एट, मैंने खाया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे डिड नहीं आया। और इसका बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं। वह यहाँ आया था, ही केम हेयर, उन्होंने मेरी मदद की, दे हेल्प्ड मी, मैंने दिल्ली में अंग्रेजी सीखी, आई लर्नड इंग्लिश इन दिल्ली, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, वह गुस्सा हो गया, ही गॉट एंग्री, वे लोग मुझसे ट्रेन में मिले थे, दे मेट मी इन द ट्रेन, वह तुमसे बात करना चाहती थी, शी वांटेड टू टॉक टू यू। और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट से पहले डिड का उपयोग हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं और बाकी एज इट इज रहेगा। जैसे इसका रूल क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। यहाँ एग्जांपल देखते हैं। क्या मैंने उसे अंग्रेजी सिखाई, डिड आई टीच हिम इंग्लिश, क्या वे लोग जाना चाहते थे, डिड दे वांट टू गो, क्या सोनू आज यहाँ आया था, डिड सोनू कम हेयर टुडे, क्या उसने कमरे से बाहर निकलने की अनुमति मांगी थी, डिड सी आस्क परमिशन टू लीव द रूम। और इसमें WH क्वेश्चन बनाने का रूल होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड और डिड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में आपका आएगा अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, आपने ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू डैट, हमने उसे कहाँ आमंत्रित किया था, वेयर डिड वी इनवाइट टू हिम, आपने कब तक अंग्रेजी का अध्ययन किया, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी इंग्लिश, आपको मुंबई क्यों पसंद आई, वाई डिड यू लाइक मुंबई, वे लोग कन्याकुमारी कब गए थे, व्हेन डिड ही गो टू कन्याकुमारी। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये नोट आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये आपको याद रखना होगा नेगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं वहाँ नहीं गया, आई डिड नॉट गो देयर, रमन ने यह पुस्तक नहीं पढ़ी, रमन डिड नॉट रीड दिस बुक, रोहन कल नहीं खेला था, रोहन डिड नॉट प्ले यस्टरडे, क्या उसने आज एक किताब नहीं खरीदी, डिडेंट सी बाय ए बुक टुडे, क्या हमने उसे आमंत्रित नहीं किया, डिडेंट बी इनवाइट है, क्या वह पुस्तकालय में नहीं पढ़ती थी, डिडेंट सी स्टडी इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
इसमें आपका डिस्टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी समय जारी था, है ना, उसके बारे में बात किया जाएगा। और इसमें पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। आप एक किताब पढ़ रहे थे, वह लिख रहा था। और इसका रूल होता है बनाने का सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बिफोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाज वर इसमें हेल्पिंग वर्ब है और इसमें मेन वर्ब आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। एग्जाम्पल गोइंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग। होल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा। आई, ही, सी, इट, नेम सब के साथ आपका वाज लगेगा। और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल सबके साथ वर लगेगा। हम चिट्ठी लिख रहे थे, वी वर राइटिंग ए लेटर। वह लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग। हम चिट्ठी लिख रहे थे, वी वर राइटिंग ए लेटर। वह लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। आप एक किताब पढ़ रहे थे, यू वर रीडिंग ए बुक। और इसमें इंट्रोगेटिव बनाने का रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाकी एज इट इज। तो रूल क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल होगा, क्या हुआ टीवी देख रही थी, वाज सी वाचिंग टीवी। क्या राजू घर पर खेल रहा था, वाज राजू प्लेइंग एट होम। क्या मैं नहीं खेल रहा था, वाज आई नॉट प्लेइंग। क्या शिक्षक आज नहीं पढ़ा रहे थे, वाज द टीचर नॉट टीचिंग टुडे। और इसमें WH क्वेश्चन बनाने का रूल होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आएगा जब WH क्वेश्चन बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वह कहाँ जा रहा था, वेयर वाज ही गोइंग। हम कब खा रहे थे, व्हेन वर बी ईटिंग। तुम क्यों चल रहे थे, व्हाई वर यू वॉकिंग। आप कहाँ बात कर रहे थे, वेयर वर यू टॉकिंग। और इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वह टीवी नहीं देख रही थी, सी वाज नॉट वॉचिंग टीवी। वह नाच नहीं रही थी, सी वाज नॉट डांसिंग। मैं शतरंज नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग चेस। वे लोग कक्षा में नहीं लिख रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग इन द क्लास। और इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट से पहले आएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा। या तो इसको दूसरा तरीके से आप बना सकते हैं, वाजेंट वरेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये वाजेंट वरेंट आप मेनली स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज करते हैं, तो इसे भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हुआ कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था, वाज ही नॉट वर्किंग हार्ड। क्या श्याम नहीं लिख रहा था, वाज श्याम नॉट राइटिंग। क्या वह झूठ नहीं बोल रहा था, वाजेंट ही टेलिंग ए लाई। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वाजेंट ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम वहाँ नहीं गा रहे थे, वर यू नॉट सिंगिंग देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें।